तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में विदेशों से ली गई प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो कि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जिन पर। तो अगर हम देखें, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिए गए हैं, तो संघीय तंत्र जो है वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय योजना या संघीय तंत्र ली गई। इसके अलावा राज्यपाल का कार्यालय यानी कि राज्यपाल का पद जो है ये, और न्यायपालिका, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध और जो प्रशासनिक विवरण है, ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। जबकि ब्रिटेन के संविधान की अगर हम उनका बात करें, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन जो है या संसदीय सरकार है वो लिया गया। साथ ही साथ कानून का शासन या विधि का शासन वो लिया गया। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया जो होगी वो ग्रहण किया गया। इसके अलावा एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन से ही संबंधित है या ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। जबकि जो परमाधिकार लेख है ये संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद यानी कि दो सदन का होना, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो मूल अधिकार ली गई है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलेखन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जो व्यवस्था है ये यूएसए के संविधान से ली गई है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें, तो आयरलैंड के संविधान से जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है वो लिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होता है, ये तीन व्यवस्था जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि कनाडा के संविधान की अगर हम बात करें, तो कनाडा जो कि अभी चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तौर पर। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो ली गई है ये कनाडा से ही ली गई है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन होना, यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो व्यवस्था है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। जर्मनी की बात करें, तो जर्मनी का वाइमर संविधान, जहां से ये लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि 20 और 21 का नहीं होता, लेकिन बाकी और जो है मौलिक अधिकार उनका स्थगन कर दिया जाता है। जबकि सोवियत संघ जो कि पूर्व यानी कि यूएसएसआर के अगर हम संविधान की बात करें, तो वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया। इसके अलावा जो प्रस्तावना में शब्द हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसका आदर्श जो है सोवियत रूस से ही लिया गया है, ठीक है। जबकि फ्रांस के अगर संविधान की अगर हम बात करें, तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये तीनों जो हैं ये फ्रांस से ही लिए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो कि बड़ा बेहतरीन, जिसकी वजह से संविधान हमारा कार्य भी करता है और उसमें संशोधन भी होता है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दो व्यवस्था ली गई है। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे किया जाता है, ये सभी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जापान के संविधान की अगर हम बात करें, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये व्यवस्था जापान से ली गई है, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ये व्यवस्था जो है जापान से ली गई है। और अगर हम अपने देश के संविधान की बात करें, तो हमारा जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है और हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा बहुत सारे संविधानों का मूल्यांकन किया गया और भारत की विविधता के लिए सबसे उपयुक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक का मसौदा तैयार किया गया था, है ना। तो
ये थी भारतीय संविधान में विदेशों से ली गई कुछ प्रमुख विशेषताएं। नमस्कार, जय हिंद।